नमस्कार। हम आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे साबित सिद्ध होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 61 का है, बहुबाधित का कारण होता है। नंबर 1 है वंशानुक्रम, नंबर बी है वातावरण, नंबर सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुबाधित का मुख्य रूप होता है ए अस्थायी बाधित, बी आंशिक बाधित, सी अस्थायी बाधित, डी ए सभी। तो डी ऑप्शन सही है, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बहुबाधित का वर्गीकरण किया जाता है ए शारीरिक बाधित, बी मानसिक बाधित, सी अधिगम असमर्थी, डी ए सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा ए सभी। बहुबाधित बालकों को शिक्षा दी जा सकती है ए मुख्य धारा, बी समन्वित शिक्षा, सी विशिष्ट शिक्षा, डी ए सभी। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा समन्वित शिक्षा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं, सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं। अधिगम असमर्थी दे रहा, बी शारीरिक रूप से बाधित, सी मानसिक बाधित और डी है सांस्कृतिक असुविधात्मक। चलते हैं। सामाजिक असुविधात्मक बालकों को कहते हैं असमायोजित बालक, बी है समस्यात्मक बालक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों सही हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक असुविधात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट विद्यालय और समन्वित शिक्षा, सी है मुख्य धारा, डी है ये सभी। इसमें आपको करेक्ट आंसर चयन करना है। सी आपका करेक्ट आंसर है, मुख्य धारा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता है ए है सुधारात्मक शिक्षण, बी है अनुवर्ग शिक्षण, सी है परामर्श तथा निर्देशन और डी है इनमें से कोई नहीं।
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चुनना है। 68 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परामर्श तथा निर्देशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात किया जा सकता है। ए शैक्षणिक परीक्षण, बी मानसिक परीक्षण, सी प्रक्षेपित परीक्षण, डी है ये सभी। तो इसका करंट आंसर सी हो जाएगा, प्रक्षेपित परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। समस्यात्मक बालकों की उपचार विधियां हैं। ए परिवार में उपचार, बी विद्यालय में उपचार, सी है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, डी है ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाड़ी बाधित बालकों का संबंध होता है ए भाषा बाधित से, और बी अधिगम असमर्थी से, सी श्रवण बाधित से, डी ये सभी। तो बाड़ी बाधित जो बालक होते हैं, ऊपर के तीनों कमियां उन पर विद्यमान होती हैं। अधिगम असमर्थी भी होते हैं, भाषा बाधित भी होते हैं, श्रवण बाधित भी होते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाड़ी बाधित का मुख्य कारण होता है ए मनोवैज्ञानिक, बी जैविक, सी श्रवणहास, डी ये सभी। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी। बाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है। प्रश्न है आपका। तो ए है विशिष्ट विद्यालय द्वारा, ए विशिष्ट विद्यालय द्वारा, बी है शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा, सी है समन्वित शिक्षा द्वारा, डी है ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भाषा बाधित में अहम भूमिका होती है शिक्षक की, माता पिता की, थेरेपी विशेषज्ञ की, इनमें से सभी। 74 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भाषा में संप्रेषण में दोष का रूप होता है पाठ्यवस्तु, बी है स्वरूप, सी है निरंतरता, डी है ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। भाषा का कौशल विकास जिस उपकरण के द्वारा होता है वह चीज़ आपको ढूंढना है। दे रहा है कंप्यूटर के द्वारा भाषा के कौशल का विकास होता है, बी दे रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा भाषा का विकास होता है, सी दे रहा है भाषा प्रयोगशाला के द्वारा भाषा का विकास होता है, डी दे रहा है ऊपर का ये सब सभी है। सभी सही आंसर हैं।
तो 76 का आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भाषा प्रयोगशाला भाषा के कौशलों का विकास करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भाषा का कौशल होता है, ए है पढ़ना, बी है लिखना, सी है बोलना, डी है ये सभी। तो भाषा कौशल जो इसमें करेक्ट आंसर है उसी को आपको ढूंढना है। तो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही। आरी पढ़ना लिखना और बोलना तीनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। दृष्टिबाधित का मुख्य कारण है, ए वातावरण घटक, बी है वंशानुक्रम घटक, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, ए हरिद्वार में, बी कानपुर में, सी आगरा में, डी देहरादून में। यह आसान सा क्वेश्चन है, डी देहरादून हो जाएगा। यह NIVH है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, ए मुख्य धारा, बी विशिष्ट शिक्षा, सी समन्वित शिक्षा, डी ए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है कि दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। तो इसमें सभी प्रावधान आते हैं, तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रवण बाधितों का स्थापनापन किया जाता है, सामान्य विद्यालय, बी विशिष्ट विद्यालय, सी ए और बी दोनों में, डी है किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में। अच्छा, सी है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। श्रवण बाधितों की आरंभिक अवस्था में अहम भूमिका होती है। सांकेतिक भाषा, श्रवण उपकरणों के उपयोग, संपूर्ण संप्रेषण, इन सभी की। नंबर ए था सांकेतिक भाषा, बी है श्रवण उपकरणों के उपयोग। श्रवण बाधितों के आरंभिक अवस्था के बारे में पूछता है कि आरंभिक अवस्था का श्रवण उपकरणों का उपयोग करके ही हम इसको पूरा करते हैं। इसके बाद सांकेतिक भाषा को लाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्रवण बाधितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक है। श्रवण बाधितों को क्या करें कि वो मुख्य धारा में आ जाएं। नंबर ए है विशिष्ट शिक्षा का उपयोग, बी माता पिता की सहायता, सी डॉक्टर का परीक्षण, डी ए सभी। तो बी माता पिता की सहायता अगर हो तो मुख्य धारा में लाया जा सकता है। करेक्ट आंसर बी है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्रवण बाधितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक है श्रवण उपकरण का उपयोग, श्रवण उपकरण का उपयोग। नेक्स्ट पर चलते हैं, वाणी का प्रशिक्षण। सी है भाषा का प्रत्यक्षीकरण। डी है ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पे। श्रवण बाधितों के वर्ग होते हैं गंभीर रूप से बाधित, और बी है कम बाधित, सी है मंद बाधित, डी है ये सभी। इसका आप कमेंट करके आंसर दें। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि किसी और का भी आपके शेयर करने से भला हो सके। जय हिंद।